हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अवयव में हम प्रथम संक्रिया द्वारा दिए गए अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है और इस वीडियो में हम लगभग 2 से 3 प्रश्नों को हल करेंगे प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए यदि अवयव ए बराबर हमारा इतना दिया गया हो। तो हम जानते हैं कि सर्वप्रथम हमारा एक सूत्र होता है जिस पर अवयव का सारा क्वेश्चन लगता है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इसी फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम ए बराबर हमारा होता है, सर्वप्रथम ए बराबर हमारा आई इंटू ए, इतना इसी से हम ज्ञात करते हैं ए इनवर्स। तो हमारा आई बराबर यहाँ हो जाता है, इस फार्मूले से आई बराबर हमारा हो जाता है आई बराबर ए इनवर्स आई इंटू ए, यही फार्मूला हमारा होता है। तो इसी फार्मूले पर ए तथा आई का मान रखकर हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ए है तो ए का मान रखेंगे यहाँ सर्वप्रथम जो जो दिया है। तो यहाँ पर हमारा अवयव दिया गया है 0 1 2 और यहाँ पर 1 2 और 3, इसी प्रकार 3 1 और 1, ये हमारा एक 3x3 का एक अवयव दिया गया है। तो यहाँ पर हम आई हमारा इकाई अथवा तत्समक अवयव है, लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ आई इकाई या तत्समक अवयव, आई को हम इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। तो आई बराबर हमारा यहाँ पर 3x3 का अवयव है। तो आई बराबर हमारा यहाँ पर जानते हैं कि तत्समक अथवा इकाई अवयव उसे कहते हैं जिसके मुख्य विकार का मान केवल 1 तथा शेष अवयव 0 होते हैं, उसे इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। तो 1 0 और यहाँ पर 0, इसी प्रकार 0 1 0 0 0 1, ये हमारा आई बराबर मान लेंगे। इंटू ए को ज्यों का त्यों रहने देंगे, क्योंकि यदि हमारा देखिए यहाँ पर आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए है तो इससे हमारा ए तो है ही है, लेकिन हमें इस तरफ बराबर के इस तरफ यहाँ जो मान आएगा हमारा वो ए इनवर्स का आएगा। कब आएगा? जब इसको दिए गए अवयव ए को हम आई को आई में बदल देंगे। तो इसे बदलने के लिए प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक होता है कि कैसे कैसे इसे ए इनवर्स में बदलेंगे। तो 3x3 वाले अवयव के लिए हम ऐसे प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर कोई है अवयव 3x3 का, पहला दूसरा तीसरा, इसी प्रकार चौथा पांचवा छठवां और सातवां आठवां और नौवां। यदि हमारा 3x3 का कोई अवयव दिया गया है तो इसको ए इनवर्स में कैसे बदलेंगे? तो जब हम जो चीज हम इसमें गुणा करेंगे, भाग करेंगे या जोड़ेंगे घटाएंगे, वही हम लेफ्ट तरफ करेंगे तो वही राइट तरफ ही करेंगे। तो इस प्रकार ये इनवर्स में इसे बदलने के लिए सबसे पहले हम इस अवयव को चेंज करेंगे, उसके बाद इसको तो देख लीजिए यहाँ पर पहले ऐसे चलना है, इसको बनाएंगे इकाई या तत्समक अवयव के रूप में, फिर इसको बनाएंगे और इसी प्रकार फिर इसको बनाना है और उसके बाद हमें इसको बनाना है और उसके बाद हमें इसको बनाना है, इस वाले अवयव को, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तब ये ऐसे। इस प्रकार अगर हम इसको इकाई अवयव बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 0 है तो 0 को हम 1 बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा 1 है तो इन दोनों अवयव को हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले अवयव का हम रो और कॉलम को जानेंगे। तो हमारा जो इस तरफ होता है, इस तरफ ये जो 1 2 3 है या 3 1 1 है, तो इस प्रकार चलेंगे तो हमारा पंक्ति का आएगा, पंक्ति अर्थात रो। और जब इस तरफ खड़ा खड़ा चलेंगे तो इसे हम स्तंभ कहेंगे अर्थात कॉलम कहेंगे। तो चलिए पहले पंक्ति मतलब आर, रो को हम पहले रो को चेंज करेंगे। तो इस प्रकार हम R1 को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे कि यहाँ पर 1 आ जाए हमारा, तो 1 अगर हम R1 में R1 और R2 को जोड़ देंगे तो 0 में 1 जुटेगा तो हमारा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा R1 प्लस R2, इस प्रकार R1 को चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो काम इधर करेंगे वही काम इधर भी करेंगे, जो लेफ्ट में करेंगे वही राइट में। यदि 2 का गुणा इसमें कर रहे हैं तो 2 का इसमें भी करेंगे, भाग कर रहे हैं तो इसमें भी भाग करेंगे, जोड़ेंगे तो इसमें भी जोड़ेंगे और घटाएंगे तो इसमें भी घटाएंगे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर हमारा अवयव हो जाएगा, यदि R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 तो इसको आपस में जोड़ रहे हैं तो पहले अवयव के संग दूसरे अवयव जुटेगा। तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार हमारा अगर R1 में ये हमारा 2 जुड़ जाएगा तो इस प्रकार हमारा ये 3 और 2 और 3 मिलकर हमारा 5 हो गया, अर्थात R1 चेंज हो गया। अब R2 और R3 में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 और हमारा 3 1 1। इसे बहुत ही वीडियो को स्किप कर मत देखिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और जो काम इस तरफ किए हैं वही काम हम इस तरफ भी करेंगे। तो हमारा R1 प्लस R2 किए हैं तो इस प्रकार भी R1 प्लस R2 करेंगे। तो यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे तो कोई यहाँ पर हमारा कोई अवयव में परिवर्तन नहीं होगा, और इसमें 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 0 0 होगा। और इस प्रकार ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, दूसरा और तीसरा पंक्ति। तो 0 1 0 और यहाँ पर 0 0 1, ये हो गया। इंटू ए को ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब चलिए, तो अब हम इस दिए गए अवयव में
दूसरे पंक्ति के पहले अवयव अर्थात 1 को हमें 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा? यदि हमारा ये पहला पंक्ति का पहला अवयव 1 है और ये भी हमारा 1 है, तो यदि R1 में ले R2 को घटा देंगे तो हमारा ये तो 0 बन ही जाएगा। तो चलिए यही काम करेंगे। तो हम R2 चेंज कर रहे हैं। R2 चेंज कैसे होगा रहा है? R2 चेंज तो R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 कोई भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर R1 में से ही R2 को घटाएंगे। R1 माइनस R2 इतना से इससे हम करेंगे तो हमारा देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम R1 में से R2 घटा रहे हैं, तो R1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो इसे सेम टू सेम लिख देंगे। तो 1 3 5। अब हमारा R2 चेंज हो रहा है। तो 1 में ले 2 को घटा रहे हैं, तो 1 में ले 1 को घटाएंगे तो हमारा 0। इस प्रकार 3 में ले 2 को घटाएंगे तो हमारा 1, और इसी प्रकार 5 में ले 3 को घटाएंगे तो हमारा 2, और R3 तो ज्यों का त्यों ही रहेगा 3 1 1। इस प्रकार हमारा इतना हो गया। अब बराबर हमारा हो गया। यहाँ पर जो काम इसमें किया है वही काम RHS में भी करेंगे। तो हमारा यहाँ पर R2 को चेंज कर दिया है। कैसे? R1 में से इसको घटाया है, तो पहला तो सेम ही रहेगा, तो ये हो गया। अब इसको चेंज किया है, R1 में से R2 को घटाएंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा 0 ही रहेगा। ये तीसरा रो तो हमारा ज्यों का त्यों ही रहेगा इंटू ए। अब हमारा इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि अवयव, पहले अवयव LHS वाले अवयव का हम ये तीसरी पंक्ति का पहला अवयव को हमें 0 के रूप में बनाना है। तो ये कैसे बनेगा हमारा? तो ये हमारा चेंज करने के लिए यदि हम पहले पंक्ति में 3 का गुणा कर घटा देंगे तो हमारा तो ये 0 हो ही जाएगा। तो हम R3 को अब चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर देखिए R3 चेंज, R3 को चेंज कर रहे हैं कैसे? 3 R1 माइनस R3, 3 R1 माइनस R3, अर्थात R1 में 3 का गुणा करके अगर R3 को घटा देंगे तो हमारा ये अवयव 0 हो जाएगा। तो चलिए इतना से इसे चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पर अवयव हो जाएगा। ये अब हमारा हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करके घटा रहे हैं तो 3 में से ये 3 घट जाएगा। तो ये तो हमारा जो पहला और दूसरा पंक्ति ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसे चलिए पहले उतार देते हैं 3 5। ऐसे उतार लेने से गलती नहीं होती है। अब जिसे चेंज करना है उसी को चेंज करेंगे। तो इसमें 3 का गुणा किया तो 3 ये हो गया, और 3 में से 3 घटा तो ये हमारा 0 हो गया। अब इसमें हम 3 का गुणा कर दिए तो ये हमारा 9 हो गया, और 9 में एक घटा तो हमारा यहाँ पर आ गया 8। और इसी प्रकार इसमें 3 का गुणा कर दिया तो ये हमारा 15 हो गया, 15 में से 1 घटा तो हमारा 14 हो गया। अब यही काम हमें RHS में भी करना है। तो RHS में चलेंगे तो जिसको नहीं चेंज करना है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो पहला और दूसरा को हमें नहीं चेंज करना है। तो 1 0 1, यहाँ पर 1 है, 1 1 0, और ये हमारा 1 0 0। और इसी प्रकार इसे चेंज करना है तो इसमें 3 का गुणा किए हैं तो 3 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 ही रहेगा, और यहाँ पर 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3, और 0 को कर दिया है 3 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा -1 हो जाएगा इंटू हमारा ए। ये हो गया। अब हमें इसको 0 बनाना है, तीसरे पंक्ति के दूसरे अवयव को R3। अब इसमें चेंज करेंगे R3 के दूसरे अवयव को। तो R3 को चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अगर हम R2 में 8 का गुणा कर देंगे और 8 R2 में से R3 को घटा देंगे तो हमारा तो ये अवयव 0 हो जाएगा। तो R3 चेंज कर रहे हैं कैसे? 8 का गुणा कर दे रहे हैं R2 में, और इसमें से हम R3 माइनस कर दे रहे हैं। इससे हमारा ये तीसरे पंक्ति का दूसरा अवयव 0 हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम हल करते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया। ये हमारा जो नहीं बदल रहे हैं उसको हम जो कहते हैं रहने देंगे। तो 1 3 5। R3 को चेंज कर रहे हैं तो बाकी सभी अवयव को जो कहते हैं उतार लेंगे तो हमारा 0 1 और 2। अब R3 को चेंज करना है कैसे? इसमें 8 का गुणा कर घटा देना है। तो इसमें 8 का गुणा करेंगे तो 0, और 0 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 0 ही रहेगा। इसमें 8 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा 8 हो गया, 8 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 0 हो गया। इसी प्रकार इसमें गुणा कर रहे हैं तो हमारा 16, 16 में 14 घटाएंगे तो हमारा 2 हो गया। अब यही काम हमें RHS में भी करना है। तो जो जिसको नहीं चेंज करना है उसको जो कहते हैं उतार लेंगे। तो 1 1 0 और 1 0 0, और इसको चेंज करना है। तो इसमें 8 का गुणा कर घटाएं तो इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो 8, 8 में से 3 घट जाएगा तो हमारा 5। इसी प्रकार ये हमारा 0 हो गया, 0 में से 3 घटेगा तो -3, और इसी प्रकार ये हमारा 0, और 0 में से -1 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 1, और इंटू ए को ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब हमें देखना है कि ये तो हमारा 1 हो गया। अब हमें इसको हमें 0 बनाना है, तीसरे पंक्ति के दूसरे अवयव को। तो हम यदि इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा 0 बन जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 0 नहीं 1 करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम R2 को चेंज करेंगे। तो R2 को हम चेंज करेंगे। तो R2 को चेंज करना है कैसे चेंज होगा हमारा? तो R2 चेंज हो जाएगा हमारा R2 माइनस R3। अगर R2 में से R3 को घटा देंगे तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो ये तो हमारा 0 रहेगा, और यहाँ पर 2 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा ये वाला 0 हो जाएगा। इसको 0 करना है, इसको नहीं, इसको तो हमें 1 ही करना है। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो हमारा यहाँ पर देख लीजिए, अब R2 को चेंज कर रहे हैं और R2 में से R3 को घटा रहे हैं। तो R2 चेंज कर रहे हैं तो R2 को छोड़कर सभी को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1 3 5, इससे हमें गलती नहीं होती है, और इसको भी लिख देंगे तो 0 0 2। अब हमें R2 को चेंज करना है R2 माइनस R3 से। तो R2 को चेंज करना है तो R2 में से R3 को घटाएंगे तो ये तो हमारा 0 ही रहेगा। इसी प्रकार 1 में से हम 0 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 2 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अब RHS में करेंगे। RHS में अब करेंगे तो हमारा 1, अब जिसको जिसको नहीं करना है उसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो ये हमारा 1 1 0, और यहाँ पर हमारा 5 -3 और 1, ये हो गया इंटू ए। अब हमें R2 को चेंज करना है। तो R2 में से R3 को घटा रहे हैं तो 1 में से हम
1 में से 5 को घटा रहे हैं तो हमारा -4 हो गया। अब इसी प्रकार 0 में से इसको घटा रहे हैं तो हमारा 3 हो जाएगा, और 0 में से 1 को घटा रहे हैं तो -1 हो जाएगा। तो अब हम इसमें R1 को चेंज करेंगे, ये 3 है तो इसको 0 बनाने का प्रयास करेंगे। यदि इसको हम 0 बना रहे हैं तो ये नहीं बन पा रहा है, तो इसको ही 0 पहले बना दे रहे हैं क्योंकि बन रहा है। तो इसमें हम R1 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे R1 को? तो R1 -3 R2, यदि हम दूसरे में 3 से गुणा करके पहले में से घटा रहे हैं तो हमारा ये 0 हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा। तो चलिए इसका इतना से कर दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा ये। R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 को पहले चेंज कर रहे हैं, R1 -3 R2। R1 में से इसमें 3 का गुणा करके घटाएंगे तो हमारा 1 का 1 ही रहेगा, और इसमें 3 का गुणा करके घटा दे रहे हैं तो हमारा ये 0 हो गया, और इसमें 3 का गुणा करके घटाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमारा 5 का 5 ही रहेगा। और इस प्रकार हमारा ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो 1 0 1 0, और ये हमारा 0 0 2 ज्यों का त्यों हो गया। अब इक्वल टू, अब RHS में भी वही कार्य करना है, R1 में से 3 R2 को घटा देना है। तो R1 में यदि हम 3 का इसमें गुणा कर घटाएंगे तो हमारा ये हमारा -12 हो जाएगा, और -12 में से 1 में से -12 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 11 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 1 -12 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 12 अर्थात ये हमारा तो 13 हो जा रहा है। तो ये हमारा 13 हो गया, तो इसे 13 लिख देंगे, 13 हो गया। अब इसी प्रकार इसमें 3 का गुणा कर 1 में से घटा देंगे तो 9, और 1 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा -8 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें -3 का गुणा करके 0 में से घटाएंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे तो -4 3 और -1, और ये हमारा 5 -3 और 1, और इंटू ए का ए ही। अब देख रहे हैं हम कि अब हमें इसको और इसको 0, इसको 1 बनाना रह गया और इसको हमें 0 बनाना रह गया। तो यदि हम इसको 1 बना देंगे और इसमें से इसे घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए इसे पहले 1 बनाते हैं। तो देख रहे हैं कि यदि R1 को चेंज करेंगे, इसको हमें 0 बनाना है, तो इसमें 2 का गुणा करके घटा देंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और 1 में से फिर इसको घटा देंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले इसको हम 1 बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज करेंगे R1 -2 R3 इतना से। तो R1 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 को चेंज करेंगे और बाकी सभी को ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो R1 को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर 2 - R3 से, तो इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रहेगा, और ये हमारा 0 का 0 ही रहेगा, और ये हमारा 5 माइनस इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया, और ये हमारा ज्यों का त्यों 0 0 2, और RHS में भी वही करेंगे। तो हमारा यहाँ पर R1 में से 2 R3 को घटा रहे हैं, R1 में से 2 R3 अर्थात ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 में इसको घटा देंगे 13 में से तो ये हमारा 3 बचेगा, और इसको हम 2 का गुणा कर देंगे तो -6 हो जाएगा, और -6, और यहाँ पर हमारा -8, और इस प्रकार माइनस और -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर -8 और +6 अर्थात हमारा -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा -2, और यहाँ पर यदि हम 3 में से 2 को घटाते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1, और इसको ज्यों का त्यों ही रहने देंगे, और ये हमारा तीसरा पंक्ति भी ज्यों का त्यों हो गया इंटू ए। अब हमारा इतना हो गया। अब देख रहे हैं हम कि इसमें हमें इसको 0 करना है, जबकि इसको 1 करना है। तो यदि हम इसमें से इसको घटा देंगे तो ये तो हमारा 1 बन जाएगा, लेकिन ये हमारा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम R3 में 1/2 का भाग ही दे देंगे। तो यहाँ पर R3 चेंज करेंगे, R3 चेंज कर रहे हैं कैसे? R3 चेंज कर रहे हैं 1/2 R3 से, इसमें 2 से भाग दे देंगे प्रत्येक अवयव में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो हमारा 1 0 1, और यहाँ 0 1 0, इसको ज्यों कहते हैं, और इसमें 0 में 2 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, और ये हमारा 1 हो गया। और इसी प्रकार RHS में भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 -2 और 1, ये हमारा -4 3 और -1 ये हो गया। अब इसमें 2 का भाग दे दिए तो हमारा 5/2 हो गया, और ये हमारा -3/2 हो गया, और ये हमारा 1/2 हो गया इंटू ए हो गया। अब हमें इसको 0 कर देना है, और इसको 0 कर देंगे बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको 0 करने के लिए यदि हम R1 में से R3 को घटा दे रहे हैं तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए इसे चेंज कर देते हैं। तो यदि R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे? R1 - R3 से। तो इसको चेंज कर रहे हैं तो हमारा हो जा रहा है यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसको चेंज करना है तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा ये 0 हो गया। अब जो नहीं चेंज करना है उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो ये हमारा एक इकाई अवयव बन गया, और RHS में भी जो इसमें चेंजेस किए हैं वही चेंजेस RHS में भी करेंगे। तो R1 में से R3 को घटाए हैं, तो यहाँ पर 3 में से 5/2 को घटाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 3 में से 5/2 को घटाएंगे तो ये हमारा एलसीएम 2, जबकि 6 - 5 = 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1/2 आएगा, और इसी प्रकार -2 में से इसको घटाएंगे तो -2, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा -4 + 3/2 अर्थात -1/2 आएगा इसका मान। तो इसका मान हमारा -1/2, और 1 में से इसको घटाना है 1/2 को, तो 1 में से आधा घटाएंगे तो हमारा आधा ही होगा, और जो नहीं चेंज किया है उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। और 5/2 - 3/2
और 1/2 इंटू ए, यही हमारा इतना हो गया। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला लेकर चले थे कि ए बराबर आई इंटू ए, और अब हमारा आई बराबर हो जाता है ए इनवर्स इंटू ए हो जाता है। तो आई तो हमारा आ गया, आई बराबर हमारा ये इकाई और तत्समक अभी ये इतना आ गया, तो हमारा ए इनवर्स इंटू ए, तो ए भी हमारा यहाँ पर आ गया, अर्थात ए इनवर्स है तो ए इनवर्स के स्थान पर हमारा यही मान होगा। तो इससे तुलना करने पर, इतना से तुलना करने पर, अब इतना से हम अगर तुलना कर दे रहे हैं तो हमारा ए इनवर्स बराबर पता चल जा रहा है कि ए इनवर्स बराबर हमारा होगा 1/2 -1/2 और 1/2 और यहाँ पर -4 3 -1 और हमारा हो गया यहाँ पर -5/2 और -3/2 और 1/2, यही हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। और ऐसे ही प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए इनवर्स का मान निकाला जाता है। ए इनवर्स का है या व्युत्क्रम अवयव का है या प्रतिलोम अवयव का है, तो उसका मान यही होगा। तो हमारा ए इनवर्स का मान यही होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा अवयव ए बराबर 1 1 1 और 1 -1 1 2 1 -1 का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी उसी प्रकार हल करेंगे जैसे पहले प्रश्न को हल किए थे। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा आई इंटू ए से, इससे चलेंगे और ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो ए के स्थान पर ए के रखेंगे, ए जो दिया गया है अभी उसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 1 1 और ये हमारा 1 -1 और 1 और 2 1 और -1, ये हो गया हमारा अवयव ए जो दिया गया है। और आई तो हम जानते हैं कि एक इकाई या तस्मक अवयव है। तो इकाई या तस्मक अवयव उसे कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण का मान 1 होता है और बाकी से सवे 0 होता है, उसे हम इकाई या तस्मक अवयव कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इकाई या तस्मक अवयव 3x3 का इंटू ए को ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब हमें एलएचएस में एक इकाई अवयव बनाना है और जो इसके इकाई अवयव के स्थान पर आरएचएस में जो मान आएगा वही हमारा ए इनवर्स का मान आएगा, अर्थात आई बराबर हमारा ए इनवर्स इंटू ए। तो यदि हम इसको आई बना देंगे तो ये हमारा ए इनवर्स का मान हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो अब हमें ये तो हमारा इकाई अवयव बनाने के लिए अवयव तो सही है, लेकिन हमारा दूसरा पंक्ति का पहला अवयव सही नहीं है, इसको हमें 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए यदि हम R2 को चेंज करेंगे तो R2 -R1 कर देंगे तो ये हमारा तो 0 हो जाएगा। तो चलिए इसे लिखते हैं, R2 को चेंज करना है कैसे, R2 -R1 से, इतना से इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दिया गया अवयव। तो R2 को जो चेंज कर रहे हैं, तो जिसको नहीं चेंज कर रहे हैं उसको पहले लिख लेंगे ज्यों कहते हैं। तो 1 1, अब R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से R1 को घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये हमारा 0, -1 में से 1 को घटाएंगे तो ये हमारा -2 हो जाएगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये हमारा 0। आज इसको नहीं चेंज किए तो इसको भी ज्यों का त्यों उतार देंगे। इतना बराबर हमारा जो काम LHS में किया है वही काम RHS में करेंगे। तो पहले को तो चेंज नहीं किए हैं तो इसको उतार लेंगे। अब इसको जोड़े हैं आपस में तो ये हमारा हो जाएगा 0 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, यहाँ पर -1 होगा, और इसमें से 0 घटाएंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, और 0 में से 0 तो 0। इस प्रकार हमारा इतना हो गया इंटू ए। तो अब हमारा इस तीसरे पंक्ति के पहले अवयव को 0 बनाना है, अर्थात 0। तो ये कैसे बनेगा, तो चलिए R3 को अब चेंज करेंगे। तो R3 चेंज, R3 का पहले पंक्ति का पहला अवयव 0 कैसे बनेगा, तो R3 में से यदि 2 का इसमें R1 में गुणा करके घटा देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो R3 -2 R1 इतना से। तो R3 को चेंज करना है, R1 और R2 को नहीं चेंज करना है, तो जिसको नहीं करना है उसे पहले लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 1 और ये 1, इसी प्रकार 0 -2 और 0, और R3 को चेंज कर रहे हैं। तो R3 में R1 में 2 का गुणा कर तो ये हमारा 0 हो गया, और इसमें 2 का गुणा कर इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा -1 आएगा, और इसी प्रकार ये इसमें 2 का गुणा कर
R3 में से घटाएंगे तो हमारा -3 हो जाएगा जुट कर। अब यही काम हमारा इस तरफ भी करना है, तो इस तरफ भी करेंगे हमारा, तो हो जाएगा। R3 को चेंज कर रहे हैं, तो जिसको नहीं कर रहे हैं उसको पहले उतार लिए, -1 1 0। अब इसको चेंज कर रहे हैं, R3 में इसमें 2 का गुणा कर कर घटा रहे हैं, तो 2 का गुणा कर कर घटाएंगे तो हमारा -2 हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा और इसमें से 1 हो जाएगा इंटू ए। अब इसी प्रकार अब हमारा इसको हमें शून्य बनाना है, तीसरे पंक्ति के दूसरे अवयव को शून्य बनाना है। तो शून्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यदि हम R2 और, तो इसको चेंज करने से पहले इसे चेंज किया जाता है, तो इसको -2 है, इसको हमें 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, यदि हम R2 चेंज कर रहे हैं तो इसको 1 बनाना है, तो 1 हमारा कैसे बनेगा, तो 1 बनाने के लिए हम R2 में से, यदि हम R2 में से 3 का गुणा कर देंगे इसमें और घटा देंगे R3 में से, तो हमारा बन जाएगा 3R3 से। इससे यदि हम कर दें, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यदि R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 को चेंज कर रहे हैं तो बाकी सब को जो कहते हैं उतार लेंगे, तो 1 1 1 हो गया। ये हमारा R2 चेंज हो रहा है कैसे कि -3R3, 3 में R3 में 3 का गुणा कर कर R2 में से घटा देंगे, तो इसमें 3 का गुणा कर कर घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 ही रहेगा। और -3 है, यहाँ पर -2 है, तो -2 तो है ही है, लेकिन इसमें हमें इसमें 3 का गुणा करके घटाना है, तो माइनस और ये हमारा -3 हो जाएगा। इस प्रकार -2 + 3 = 1 आएगा, तो इसका मान हमारा 1 हो गया। अब इसी प्रकार 0 में इसका 3 का गुणा कर घटाएंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, और ये हमारा 0 -1 और -3, तो ये हमारा अवयव इतना हो गया। अब ये हमारा अवयव इतना हो गया, ये हमारा इसमें चेंज किया तो -3 हो गया। अब इसी प्रकार इसमें भी करना है, RHS में भी, तो RHS में हम R2 को चेंज कर रहे हैं, तो शेष को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, और इसको भी चाहेंगे तो आप उतार लेंगे, इससे गलती होने की चांस बहुत कम होती है उतार लेने से। अब R2 को चेंज कर रहे हैं, तो कैसे किए हैं, R2 में से 3 R3 का गुणा करके घटाए हैं, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, -6, और 1 माइनस +6 हो जाएगा, अर्थात ये हमारा 5 होगा। और इसी प्रकार इसमें गुणा करके घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और इसमें से कर घटाएंगे तो -3 हो जाएगा इंटू ए। अब ये हमारा 1 हो गया। अब इसको हमें 0 करना है, -1 को हमें 0 करना है, तो -1 हमारा 0 कैसे होगा, तो यदि हम R2 और R3 को आपस में जोड़ दें तो ये तो हमारा 0 हो ही जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं इसे, कैसे, तो R3 चेंज कर रहे हैं, कैसे, R2 + R3 से, तो इतना से चेंज कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर हो गया R3 को चेंज कर रहे हैं, तो सबको जो करते हैं उतार लेंगे, R1 और R2 को, तो 1 1, और ये हमारा 0 1 9, और R3 को चेंज कर रहे हैं R2 + R3 से, तो 0 में 0 को जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 1 1 को जोड़ेंगे, 1 - 1 को तो 0, और 9 में -3 जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इधर भी करना है, तो जिसको नहीं जो चेंज कर रहे हैं उसको उतार लेंगे ज्यों का त्यों, 5 1 -3 और -2 0 1 इंटू ए। अरे यहाँ चेंज करना तो भूल ही गए, लेकिन यहाँ R1 R2 और R3 को जोड़े हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा R3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और -2, 5 और -2 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 3 होगा, 3 + 3 होगा, और इसी प्रकार 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा ये 1 होगा, और -3 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारा -2 होगा, इतना। अब चलिए, अब हमें इसको 0 बनाना है, 6 को 0, तो यदि हम R3 में
यदि प्रत्येक अवयव में 6 से भाग देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो R3 को चेंज करेंगे कैसे, R3/3 से, तो R3/3 से चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो R3 को में 6 का भाग देकर इसको चेंज किए हैं तो हमारा इतना हो गया। तो अब हमारा ये भी 1 हो गया। अब हमें इसको और इसको और इसको हमें 0 बनाना है, शून्य बनाना है। तो अब इतना हो गया तो सबसे पहले इसको तीसरे पंक्ति के तीसरे अवयव को शून्य बनाना है। तो इसको हम शून्य कैसे बनाएंगे, तो R2 को चेंज करेंगे, R2 चेंज करेंगे। अब इसे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए यदि हम R3 में 9 का गुणा कर घटा देंगे तो हमारा ये 0 बन जाएगा। तो चलिए यदि अगर हम R1 में 9 का गुणा कर घटाएंगे तो ये तो हमारा जुट जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा 0। लेकिन R3 में 9 का गुणा कर घटाने पर हमारा ये बदलेगा नहीं। तो चलिए यहाँ पर R2 - 9R3 इतना से, तो इतना करेंगे, दोनों पक्षों में करना है। तो R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे और ये हमारा R2 - 9R3। तो R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 में इसमें 9 का गुणा करके घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें भी 9 का गुणा करके घटाएंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन इसमें से 9 का गुणा करके घटाएंगे तो ये हमारा शून्य हो जाएगा। अब ये हमारा 0 0 1 ज्यों का त्यों बच गया। अब बराबर इसी प्रकार इधर भी वही काम करेंगे। तो हमारा जिसको नहीं बदले हैं उसको जो का त्यों रहने देंगे। R2 को चेंज किए हैं 9R3 कर। तो यदि हम R3 इसमें 9 का गुणा कर देंगे तो 9/2 हो जाएगा। और 5 में घटाएंगे इसको, 5 - 9/2 को, तो हमारा ये तो 10 हो जाएगा। 10 - 9/2 अर्थात 1/2 आएगा। तो इसका मान हमारा 1/2 आ गया। इसको भी उसी तरह घटाएंगे तो हमारा ये -1/2 आएगा और ये 0 आएगा। इसी प्रकार हमारा ये 1/2 ज्यों का त्यों इंटू ए हो गया। अब हमें इसको 0 बनाना है और इसको 0। तो पहले इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए हम R1 को चेंज कर रहे हैं। R1 को चेंज करेंगे कब, जब R1 में से R3 को घटाएंगे, R2 को घटाएंगे तो ये तो हमारा R1 ये R1 माइनस R3 को घटाएंगे। तो चलिए R3 को घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारा। तो R1 में से R3 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर R1 में से R3 अर्थात 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये हमारा इसमें भी जब 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 में से यदि 1 घटेगा तो ये 0 हो गया और बाकी सब ज्यों का त्यों 0 0 1। अब इसी प्रकार हमारा यहाँ पर R1 में से R3 घटाए हैं तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही रहेगा। और ये हमारा हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। 0 में से घटाएंगे तो, और ये हमारा प्लस हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा ये वाला। और बाकी सब ज्यों का त्यों 0 और ये भी 1/2 1/6 और ये -1/3 इंटू ए ज्यों का त्यों। अब बस हमें एक इसे 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम इसको R1 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे R1 को, तो R1 को चेंज करेंगे हम R1 को चेंज करेंगे। R1 में से R2 को घटा देंगे, R1 में से R2 को, तो एक में से एक घट जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो R1 - R2 से इतना से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब तो करेंगे R1 - R2, तो ये हमारा R1 चेंज कर रहे हैं। तो R1 को चेंज कर रहे हैं तो यह R1 में से R2 को घटाएं तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। और 1 में से 1 को घटाएं 0 और ये भी 0। अब इसको नहीं चेंज किए हैं तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो ये हमारा इतना, यही काम इसमें भी करेंगे RHS में। तो
R1 में से R2 को घटाएंगे तो 1/2 में से 1/2 को घटाएंगे तो ये तो हमारा 0 हो गया। और -1/6 में से अब हमें -1/2 घटाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए -1/6 माइनस कोष्ट में -1/2 घटाना है, अर्थात ये हमारा जुट जाएगा तो -1/6 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा 6 एलसीएम और इसमें से -1 प्लस हमारा ये 3 हो जाएगा, अर्थात 2/6। तो ये हमारा 1/3 आ गया। तो अर्थात यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें से घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे 1/2 माइनस 1/2 और ये हमारा 0 1/2 1/6 माइनस 1/3 हो गया इंटू ए। अर्थात हमारा यह आई के रूप का बन गया है। ये हमारा आई हो जाएगा बराबर ए इनवर्स ए। इतना से तुलना करने पर तो आई के स्थान पर तो हमारा ये मिल गया, लेकिन ए इनवर्स के स्थान पर हमारा ए इनवर्स बराबर हमारा हो गया 0 1/3 और ये हमारा 1/2 माइनस 1/2 0 1/2 और 1/6 माइनस 1/3। यही हो जाएगा ए इनवर्स का मान, अर्थात यही हमारा व्युत्क्रम आव्यूह होगा, ए इनवर्स का मान। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए इनवर्स का मान निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।